एक लड़की को देखा तो एपिसोड नंबर 6। कामिनी यानी कि सौतेली छोटी बहन, उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन से किसी कोने से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। अनिका आवाज़ की दिशा की तरफ घूम कर देखा तो लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वह लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, अनिका को याद आया कि वह लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अभी भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज़ में कहा। हाँ, अनिका दीदी बहुत सुंदर है। हाँ, अनिका दीदी सबसे ज़्यादा सुंदर है। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वह पहले सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी कि ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है कि यह मोटी मुझसे ज़्यादा सुंदर दिख रही है। अब बताओ, लोग बताओ, जिसे यह मोटी सुंदर लगे वह तो कोई पागल ही होगा ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचलती आवाज़ में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामिनी तिलमिला उठी। यू स्टूपिड गर्ल, तुम्हें पता भी है कि खूबसूरत क्या होता है? मुझे देखो, मेरे फेस को देखो, मेरी बॉडी को देखो, यह खूबसूरती है। ऊपर से मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन जीत चुकी हूँ। प्रीति ये बात सुनकर हंस पड़ी। कामिनी के बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों ने कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वेटिंग करते हैं, आपको वोट करते हैं। वोट करना है तो इस मोटी को मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कौन दिख ठीक है? ये बताओ कि कामिनी ने पहले ही दोस्तों से सिगरेट जलाने के लाइट लिया और अनिका की फ़ोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप यह सब देख रही थी। कामिनी ने जले हुए फ़ोटो के टुकड़े को एक जूस के गिलास में मिला दिया और कहा, तो गाइस, क्या आपने वोट के साथ तैयार हो तो बोलो, मुझे कितने वोट? कामिनी सारे दोस्त अपने हाथ कामिनी के वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठाए। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए तो तुम हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी को जले हुए फ़ोटो राख में मैंने जूस गिलास में मिला दिया है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया तो कामिनी ने प्रीति के मुंह पर अपने हाथों से पकड़कर उस गालों को दबाया और कामिनी ने प्रीति को ज़बरदस्ती जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वह प्रीति के मुंह जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ऐसे हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामिनी का हाथ इतना कसकर पकड़ा था कि कामिनी की चीख निकल के बिना। माँ अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति को मानो तो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन थी। अपनी प्रीति दीदी की तरफ से आगे बढ़ रही इतने उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी वक्त से सहेलियाँ उसका मजाक उड़ा रही थी, तमाशा बन रही थी। इन सब की लीडर थी कामिनी। हाथों में वह वाइन का गिलास, लाल रंग का ब्लैक टॉप, काले रंग की मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील्स। कामिनी की किसी ग्लैमर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाई इससे पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। अनिका ने कामिनी के हाथ गिलास से छीनकर, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है और खेल अब कभी खत्म नहीं हुआ है। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाकर कहा। प्रीति ने अनिका की आंखों में गौर से देखा। प्रीति इस आंखों को, इस आवाज़ को पहचानती थी। वह समझ गई थी कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसे गले लगा लिया। देखकर कामिनी शॉक्ड थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह समझ नहीं पा रही थी कि कल तक 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट और फाइन गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ? आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्तों भी सरप्राइज हो गए। दोस्तों आपस में बात करने लगे। पहली दोस्त बोली, अरे यार, अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? दोस्तों ने कहा, यह किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। दूसरे दोस्त बोल रहे, माय गॉड, शी इज लुक गॉर्जियस। सबकी बातें सुनकर अनिका बड़े ही रुआव में से
चली, जीत की हुई किसकी हुई ये तो पक्का हो गया। अब ये सजा तय थी कि पूरी कर ली जाए। यह कहते अनिका कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस गिलास कामिनी को देते हुए पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया। जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामिनी गुस्से में झुलस रही थी। वह बोली, ये कैसा हो सकता है, तुम इतनी बदल कैसे गई? और तभी गिलास टूटने की आवाज़ आई। सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आए। उनके वहाँ देखते ही कामिनी का नाटक शुरू कर दिया। एकदम बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी ख़राब कर रही है ना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वज़न कैसे घटाया तो मुझे कहने लगी अब मैं तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ। भला तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? और यह कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने सच्चाई जाने बिना अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अनिका, बहुत तमाशा हो गया है। एक डिवोर्स पेपर साइन करने में इतना नाटक करोगी? और घर के अंदर चलो, ज़रूरी बात करनी है। यह कहते ही हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर के अंदर घुसते ही गौतम का दरवाज़ा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई खुशी न जताते हुए उसे सीधे मुद्दे पर बात करते हुए गौतम सीधे मुद्दे का बात करना शुरू कर देता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन दोनों कागज़ पर साइन कर दो। अनिका न देखा तो उसे सामने पड़े रूम स्टैंड पर टेबल पर 2 पर्स और एक पेन पड़ा था। अनिका ने ये सुनकर थोड़ा चौंक गई थी और वह यहाँ से अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी। फिर ये दूसरे पेपर्स किस चीज़ के थे? गौतम ने मानो अनिका के मन की बातें सुन ली हो। उसने कहा कि दरअसल तुम्हें डिवोर्स लेने के बाद हम कामिनी और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है और कामिनी को तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी का एक इच्छा थी कि कि गौतम ने अपना गला साफ किया और मानो जैसे वह अब सब कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे बात बता ही दी जिसके लिए वह आज सुबह से अनिका को फ़ोन कर रहा था, करके घर पे आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका दरअसल तुम्हारी माँ गुजर जाने के बाद उसकी फर्म कंपनी तुम्हारे नाम पर हो गई थी। वह अपनी बेटी, छोटी बेटी की कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो बेटा। मैंने यह सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर तक गौतम की ओर देखती रही और वह सोचती रही क्या सच में उसके पापा ने वह कह दिया जिससे वह सुनकर भी मना नहीं करना चाहती थी। और वह सोच भी सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाने रखने के लिए और उसके पापा इतने नीचे गिर सकते हैं कि एक पल के लिए भी अनिका की थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेज पर रखे हुए उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका वहाँ से चली गई। दोस्तों, आज की ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें। और अब कमेंट बहुत ही खूबसूरत कीजिएगा क्योंकि अगले वीडियो के प्रकाशन में हम आपका कमेंट शो करने वाले हैं। इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।